हम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विताः। पंडित को बहुत तकलीफ हो जाएगी ऐसा पढ़ने में। दूसरा, न एनम य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौतौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। ऑफ ऑल दैट एक्सिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया। हदीस इस तरह वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदुन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही कमा तुंतजुल बहीमतु हल तुहिस्सूना फिना मिन जदा सुम्मा यक़ूल वक़रऊ इन शिअ्तुम फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत इसी तरह लाए हैं हज़रत अबू हुरैरा से। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। वक़ाल अइज़न या माशर शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअता फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज। इजाब व कबूल करा देंगे। आपको लड़की के बाप नहीं कौन है आप बोलिए। मोहम्मद मुबारक लड़की के बाप नहीं वकालत आप कर रहे वकील है ना। मोहम्मद मुबारक इब्न मोहम्मद आज़ाद अंसारी, ये 16,000 रुपये दैन महर के एवज़ इनको मसऊदा खातून बिनते नईमुद्दीन को बवकालत मोहम्मद नईम इब्न नूर मोहम्मद अंसारी आपके निकाह में दिया जाता है। आपने कबूल किया। इधर बारकल्लाहु लकुमा व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। शेख हटा दीजिए यहाँ से पानी वानी यहाँ से हटा। ये हटा दो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून।
या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिर रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन माँ और बहनों, खुतबा मसनूना के बाद पढ़ी गई आयत करीमा से मालूम हो गया होगा कि आज हमारा मौजू गुफ्तगू क्या है। तो बात इस हदीस के ज़रिए शुरू करते हैं। हदीस इस तरह वानिल हसन अन्ना उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आदा माक़िल इब्न यसारिन फ़ी मरज़िहिल्लज़ी मात फ़ीही फ़क़ाल लहू माक़िलुन इन्नी मुहद्दिथुका मिर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसन समिअतुहु मिर रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मा मिन अब्दिन यस्तरईहि रईयतन फलम यहुतहा बिनुस्हिन इल्ला लम यजिद रायहतल जन्नह। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल अहकाम। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को बुखारी शरीफ किताबुल अहकाम में लाए। तर्जमा यह है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो कूफा का गवर्नर था, उसे मालूम हुआ कि मशहूर सहाबी हज़रत माक़िल इब्न यसार बीमार हो गए, तो उनके इयादत के लिए आया हो। और उसी बीमारी में हज़रत माक़िल इब्न यसार का इंतकाल हो गया था। जानते हैं माक़िल इब्न यसार कौन है? दूसरे पारे में सूरह बकरा में उनका और उनकी बहन का तज़किरा है बगैर नाम लिए। हुआ ये था कि माक़िल इब्न यसार, एक वाक़या है वो, बहरहाल ये उस मरज़ में मुब्तला होने के बाद जानवर नहीं हो सके, इंतकाल हो गया उनको। ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद उनसे मिलने के लिए आया, कूफा का गवर्नर था। तो हज़रत माक़िल ने कहा, मैं तुमसे एक हदीस बयान करना चाहता हूं जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी। देखो, मरज़ुल मौत में है, चल चलाओ का टाइम है, हदीस सुना रहे हैं। देखो कुछ समझ में आया? लोगों को अपनी बीमारी की पड़ी रहती है, लोगों को दुनिया की पड़ी रहती है। ये अपनी बीमारी के बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि मैं नबी की एक हदीस तुमको सुनाना चाहता हूं जो मैंने खुद नबी से सुनी। हमको आखिरत की इतनी फिक्र है, हदीस सुनने की और सुनाने की, अमल करने की इतनी फिक्र है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, सुनाइए, वो कौन सी हदीस आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी कि मरज़ुल मौत में आप
मुझे सुनाना चाहते। कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जिस भी अल्लाह के बंदे को जिम्मेदार बना दिया गया हो और उसके मातहत जितने लोग हैं, किसी को जिम्मेदार अल्लाह ने बना दिया और उसके तहत बहुत से अफराद हैं, जिम्मेदार होने के बाद अगर वो उनकी खैर खाही न करे, फलम यहुतहा बेनुसहिन, नसीहत खैर खाही न करे, तो वो जन्नत की खुशबू नहीं पाएगा। कितनी बड़ी वईद है जी, कितनी बड़ी वईद है। एक आदमी को जिम्मेदार बना दिया गया, अब उसको चाहिए कि उसके तहत जितने भी अफराद हैं हमेशा उनकी खैर खाही को अपने पेश नजर रखे। क्या तमाम जिम्मेदारान का यही हाल है? किसी को अमीर बना दिया गया, किसी को कोई और ओहदा दे दिया गया, कोई और किसी मनसब पर फाइज है, बस वो पैसे बटोरने के चक्कर में लगा हुआ है, सिर्फ अपने मफाद के हुसूल में लगा हुआ है। अफराद कहाँ जा रहे हैं, उम्मत कहाँ जा रही है, उसके तहत जितने लोग हैं, रईयत कहाँ जा रही है, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं। जी अल्लाह ताला ने अगर किसी बंदे को जिम्मेदार बना दिया है और उसके तहत बहुत सारे अफराद हैं, लोग हैं, तो इस जिम्मेदार को चाहिए कि जितने भी अफराद हैं हमेशा उनकी खैर खाही में लगा रहे, और अगर उनकी खैर खाही उसके पेशे नजर नहीं है तो लब यजिद रायहतल जन्नह, उसे जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। इतना बड़ा गुनाह है ये। या तो आदमी खैर खाही करे या तो ओहदा छोड़ दे। जी ओहदा छोड़, कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को जिम्मेदार बनाए और उसके तहत बहुत सारे अफराद हैं, हमेशा उस जिम्मेदार को उनकी खैर खाही पेश नजर रखनी चाहिए। देख हदीस सानी, दूसरी हदीस इस तरह, वान अबी मूसा अल-अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल दखलतु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना व रजुलान मिन कौमी फ़क़ाल अहदुर रजुलैनि अम्मिर या रसूल अल्लाह वक़ाल अल-आख़िरु मिस्लहु फ़क़ाल इन्ना ला नुवल्ली हादा मन सअलहु वला मन हरस अलैहि। रवाहुल बुखारी की किताब अल-अहकाम। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को भी किताब अल-अहकाम में लाए। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि मेरी कौम के 2 आदमी और मैं, कुल 3, एक मैं आना और 2 आदमी मेरी कौम के, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। दखल तो वाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो दोनों आए थे उनमें से एक बोल रहा है, अल्लाह के रसूल मुझे अमीर बना दीजिए, एक पोस्ट दे दीजिए, ओहदा दे दीजिए। वक़ाल अल-आख़िरु मिस्लहु, और दूसरा भी यही बोला कि मुझे भी अमीर बना दीजिए, जिम्मेदार बना दीजिए, ओहदा दे दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो ओहदा मांगता है मैं उसे ओहदा नहीं देता। इन्ना ला नुवल्ली हादा मन सअलहु, हम ओहदा उस आदमी को नहीं देते जो ओहदा मांगे, तो ओहदा मांगने वालों को ओहदा नहीं देना चाहिए। और वला मन हरसा, मांगे ना लेकिन लालच हो कि वो ओहदा मिल जाए, तो देखो कि अगर वो लालच में मुब्तला है तो मांगे तब भी ओहदा मत दो, और देखो कि लालच है उसको, उस ओहदे को उसको भी तो मत दो, तो देना ही नहीं चाहिए। या तो बाकायदा प्लानिंग होती है, प्लान करने के बाद बाकायदा ओहदा ले लिया जाता है, सब हराम काम है ये। इसकी हुर्मत बिल्कुल वाज़ेह है। खैर खाही उम्मत की पेश नज़र होनी चाहिए, अंबिया का, वह अंबिया का वस्फ़ है ये। चलिए आयत देखते हैं, खैर खाही किसको बोलते हैं। अल्लाह ने फरमाया लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ाल अल मलउ मिन कौमिही इन्ना लनराक फ़ी ज़लालिम मुबीन
क़ाल या क़ौम लैसा बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। लक़द अबलग़्तुकुम रिसालाति रब्बी व अंसहु लकुम व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। हदीस में क्या था? फलम यहुतहा बे नुस्हिन, यहाँ नबी कह रहा है व अंसहु लकुम व आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिनकी कौम से बुत परस्ती का आगाज़ हुआ है, उससे पहले जितने लोग थे सब के सब मोमिन थे, शिर्क नहीं था उनके अंदर। जी, शिर्क इन्हीं की कौम से शुरू हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से इन्होंने कहा, सबसे पहले अल्लाह फरमा रहा है हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा, सबसे पहले उन्होंने अपनी कौम के सामने जो बात रखी वो ये, फ़क़ाल या क़ौम इअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम तुम अल्लाह ही की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। और अगर नहीं मानते हो मेरी बात, गैरुल्लाह की परस्तिश करते हो, तो इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, तो क़यामत का जो दिन है बहुत अजीम और बहुत हौलनाक है। मैं डरता हूँ कि उस दिन तुम्हें पकड़ न लिया जाए, पकड़ लिया जाओगे तुम अगर शिर्क करके यहाँ से जाओ। तमाम गुनाह अल्लाह बख्श सकता है, उसकी मशीयत के तहत है, मगर शिर्क पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। शिर्क करके अगर गया है तो उसके ऊपर जन्नत हराम है और कभी भी वो जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। जी, जन्नत में दाखिल नहीं होगा और जहन्नम से कभी निकाला नहीं जाएगा। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब। और एक नुक्ता ये भी मालूम हुआ, पहला नुक्ता ये मालूम हुआ कि सबसे पहले अगर कोई दावत पेश करो तो तौहीद की दावत। अच्छा, और इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम से मालूम हुआ कि जिम्मेदार को, एक दाई को मदऊ की फिक्र होनी चाहिए कि कहीं ये जहन्नम में न चला जाए। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, तौहीद की दावत। और उसके बाद इन्नी अखाफु कह करके पता ये चल रहा है कि एक नबी को अपनी उम्मत की कितनी फिक्र होती है कि वो कहीं किसी गलत रूट पे न चले जाएं, जहन्नम में न चले जाएं। जिम्मेदार का काम यही होता है। जी, उसके बाद कौम ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो? क़ालल मलउ मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन, हम तुमको खुली हुई गुमराही में देख रहे हैं। एक नुक्ता ये भी मालूम हुआ कि जितने भी सच्चे लोग दुनिया में हैं, जब उन्होंने सच्चाई पेश की तो हमेशा सुनने वालों ने उनका अपोज करते हुए कहा कि गुमराह हम नहीं, गुमराह तुम हो। ये नहीं ऐसा ही है ना कि जब भी दावत पेश की जाती है तो कहते हैं अरे तो गुमराह हो तुम, हक पर तो हम हैं, गुमराह तुम हो। नबी को कह रहे तुम गुमराह हो। इन्ना लनराका फ़ी ज़लालिम मुबीन, वो भी खुली हुई गुमराही में, बच्चा भी समझ सकता है कि तुम गुमराह हो। अच्छा, नबी ने बगैर किसी गुस्से और गज़ब के जवाब दिया, क़ाल या क़ौम लैसा बी ज़लालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। तुम कहते हो कि मैं गुमराही में मुब्तला हूँ, गुमराही मुझे छूकर नहीं गई है। तो जो इल्ज़ाम लगाया गया उस इल्ज़ाम को पहले उन्होंने दफ़ा किया और कहा कि मैं झूठा नहीं हूँ, मैं रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ, रब्बुल आलमीन की तरफ से। जी, और ये कह रहे हैं कि मैंने अपने रब के पैगामात को तुम तक पहुंचा दिया है, व नसहतु लकुम व अंसहु लकुम, और मैं तुम्हारी खैर खाही कर रहा हूं। देखो उस हदीस में भी नुसहिन, यहाँ भी वो, यानी एक नबी जो होता है अपनी उम्मत का बड़ा खैर खा होता है, बड़ा खैर खा होता है। जी, मैं तुम्हारी खैर खाही कर रहा हूँ और देखो मैं वो बात जानता हूँ जो तुम्हें मालूम नहीं। हाँ, नबी जो होता है वो उम्मत से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए कि वो अल्लाह की तरफ से अपॉइंटेड होता है। वो जो जानता है इसके ऊपर वही आती है ना, वो जो जानता है आवाम नहीं जानती। एक आदमी एक जंगल में फंस गया, उसे निकलना बड़ा दुश्वार हो रहा है। इस तरफ जाता है तो मायूस हो जाता है, जंगल है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरफ जाता है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। थक हार करके वो एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है
और रोने लगता है कि अब तो मैं मर जाऊंगा, इस जंगल से नहीं निकल पाता हूं। अचानक इसकी आंख खुलती है तो सामने देखता है कि एक आदमी खड़ा हुआ है। कहता है, अरे तुम यहां क्या कर रहे हो इस जंगल में? कह रहा है, अरे मैं रास्ता भटक गया हूं भाई, मैंने कोशिश की जंगल से निकलने की लेकिन निकल नहीं पा रहा हूं। कहा कि आओ मैं तुम्हें बताता हूं ना, मैं तुम्हें बताता हूं कि जंगल से निकलने का रास्ता क्या है। अब ये आदमी उससे लड़ने लगे कि भाई मैं नहीं निकल पा रहा हूं, तुम कैसे मुझे इस जंगल से निकल। अरे बेवकूफ आदमी, तुझे जंगल से निकलने का रास्ता मालूम नहीं है, लेकिन ये जो आदमी है इसको जंगल से निकलने का रास्ता मालूम है। अब तू उससे झगड़ते क्यों बैठा है? अल्लाह अकबर। नबी ऐसे ही होता है, वह आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह की तरफ से वो चीजें जानता हूं तो तुम नहीं जानते जी। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि रास्ता जिस पर तुम चल रहे हो वो रास्ता सही नहीं है। रास्ता वो सही है जो जन्नत की तरफ जाए, जो मैं बता रहा हूं। और तुम मेरा अपोज मत करो इसलिए कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। और इसमें मेरा कोई अपना मफाद नहीं है बल्कि तुम्हारी खैर खाही है। व अनसहु लकुम, मैं तुम्हारी खैर खाही कर रहा हूं जी। तो बात समझ में आई? उलमा के लिए एक नुक्ता, ये कह रहे हैं कि मैं उबल्लिगुकुम रिसालाति रब्बी, मैं अपने रब के पैगामात को पहुंचा रहा हूं तुम तक। पैगामात, रिसालतुन की जमा प्लूरल है, ये पैगाम तमाम अंबिया के लिए यही है। रिसालत रब्बी प्लूरल, जमा मेरे पैगामात, मेरे मैसेजेस, मैसेजेस जमा, पैगामात में पहुंचा रहा हूं। लेकिन एक नबी ऐसा है कि वो रिसालात नहीं बोलता, प्लूरल नहीं बोलता, मैसेज बोलता है। मैसेजेस नहीं, मैसेज बोलता है, एक मैसेज। कहते हैं फतवल्ला अन्हुम वक़ाल या कौम लक़द अबलग़तुकुम रिसालत रब्बी व नसहतु लकुम वलाकिन ला तुहिब्बून अन्नासिहीन। ये कौन है? ये कौन है? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। तमाम नबी ये कह रहे हैं कि मैं मैसेजेस पहुंचा रहा हूं, और ये कह रहे हैं मैं मैसेज पहुंचा रहा हूं। वो प्लूरल बोल रहे हैं और एक नबी बोल रहा है सिंगुलर, वाहिद, मैसेज। क्या फर्क है? क्या फर्क है? ये तमाम मैसेजेस पहुंचा रहे हैं और ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि यहां जो कह रहे हैं वो कि मैं पैगामात पहुंचा रहा हूं, वो अवामिर और नवाही हैं कि अल्लाह ने ये चीज़ें करने के लिए कहा, ये चीज़ें करो, और अल्लाह ने ये चीज़ें करने के लिए मना किया है, ये चीज़ें ना करो, ऐसा करो, ऐसा ना करो। ये बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो मैसेज नहीं हुआ, मैसेजेस हुए। ये भी तो कई चीज़ें हो गई ना। और वहाँ जब सालेह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कह रहे हैं तो वहाँ सिर्फ एक मैसेज दे रहे हैं, इसलिए कि सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने मुतालबा किया था कि ऐ सालेह, अगर तू सच्चा है तो इस पहाड़ से गाभन ऊँटनी निकाल करके बता दे। अल्लाह है, पत्थर से ऊँटनी निकाल देना, और वो भी गाभन, कि निकले तो फौरन बच्चा दे। गौर से सुनो तो कुछ समझ में आएगा। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, मेरे रब, मेरी कौम ये मुतालबा कर रही है कि पहाड़ से ऊँटनी निकाल दिया। अल्लाह, पहाड़ से ऊँटनी पैदा होती है, और अल्लाह ताला ने पहाड़ से ऊँटनी निकाल दी। अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि हादिही नाक़तुल्लाही, ये अल्लाह की ऊँटनी है, ये दुनिया की ऊँटनी नहीं है, ये पैदा नहीं हुई है किसी ऊँटनी से, बल्कि ये पहाड़ से निकली है और अल्लाह ने इसको पैदा किया है, तो ये पत्थर से पैदा की गई है। हादिही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है, तो अब फदरूहा, इसे छोड़ दो, ताकुल फिल अर्ज़, वो जमीन में जहां चाहे वो खाए पिए, कोई उसके आड़े ना आए, वला तमस्सुहा बिस्सू, उसको कोई हाथ भी ना लगाए। इन्होंने क्या किया? ऊँटनी को ज़बह कर दिया, ऊँटनी को ज़बह कर। मैसेज क्या था? ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसके साथ कोई गलत हरकत मत करना। इन लोगों ने क्या किया? इस मैसेज को नजरअंदाज कर दिया और ऊँटनी को ज़बह कर दिया। अंजाम क्या हुआ? अल्लाह तबारक व ताला ने इनके ऊपर अजाब नाजिल फरमाया और पूरी की पूरी कौम तबाह बर्बाद कर दी गई।
तो रिसालतुन और रिसालातुन का मतलब समझ में आया? ये रिसालतुन जो हजरत साले बोल रहे हैं एक ही पैगाम था। क्या? ये ऊँटनी अल्लाह की है, इसको कोई तकलीफ मत पहुंचाना, ये मैसेज है, ये मैसेज है ये जी। इस वजह से वहां रिसालतुन है, वहां रिसालात है, दोनों में फर्क है जी। तो नबी जो होता है वो अपनी कौम का खैर खा होता है और हमेशा अपनी कौम की खैर खाही में मशगूल होता है, कभी उनका बुरा नहीं चाहता। हजरत साले ने एक बहुत प्यारी बात कही आती, वनसहतु लकुम, मैंने तुम्हारी खैर खाई कर दी है, लेकिन तुम्हारा हाल क्या है? वला किल्लत तुहिब्बून नासिहीन, तुम लोग नसीहत करने वालों से मोहब्बत नहीं करते। ये टुकड़ा बता रहा है कि अगर तुम्हें कोई दीन की बात बताए, तुम्हारी खैर खाही करे, तो लाजिम है कि तुम उससे मोहब्बत करो। उलमा तुम्हें अवामिर और नवाही बताते हैं, अल्लाह ने ये करने के लिए कहा है, इससे रोका है, इसे करो, इसे न करो। ये तमाम चीजें रब के पैगामात हैं जो आप तक उलमा पहुंचाते हैं, तो तुम्हारे खैर खां है कि नहीं है? तो खैर खां ही अगर कोई तुमसे करे तो वो मोहब्बत के काबिल होता है। लिहाजा जैसे नबी खैर खा होता है, वो मोहब्बत के लायक होता है, तो उलमा वरसतुल अंबिया होते हैं जो खैर खाही उसी तरह करते हैं जैसा कि अंबिया करते हैं। तो अंबिया के वारिस हैं, लिहाजा उनसे मोहब्बत भी लाजिम है, उनसे मोहब्बत कीजिए। वला किल्लत तुहिब्बून नासिहीन, लेकिन तुम्हारी हालत यह है कि तुम नासिहीन से मोहब्बत ही नहीं करते, खैर खाह लोगों से तुम लोग मोहब्बत ही नहीं करते, तुम्हारी खैर खाही करते। आपने देखा कि सबसे बड़ी खैर खाही क्या है? खैर खाही मैं आपकी करूं क्या? आप बीमार हैं, आपको कुछ पैसे दे दूं, आप एडमिट हैं, आपके लिए दवा ला दूं, आपके घर में खाने को नहीं है, मैं गल्ला पहुंचा दूं। खैर खाही के बहुत सारे तरीके हैं, रूट। दुनिया में सबसे बड़ी खैर खाही क्या है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए वो हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह, वान अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल काना गुलामुन यहूदियुन यख़दुमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमरिज़ फ़अताहु नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुहु फ़क़अद इंद रासिही फ़क़ाल लहु अस्लिम फ़नज़र इला अबीही वहुव इंदहु फ़क़ाल अते अबल क़ासिम फ़अस्लम फ़ख़रज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुव यक़ूल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल जनाइज़। हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को किताबुल जनाइज़ में लाए। हज़रत अनस फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत एक यहूदी लड़का करता था। देखो गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करता था। नबी ने उसे अपनी खिदमत की इजाज़त दी थी। कहते हैं कि इस्लाम कहता है कि फला को मार दो जो मुसलमान नहीं है, फला को तकलीफ पहुंचाओ जो मुसलमान नहीं है। यहां देखो, यहूदी लड़का आपकी खिदमत कर रहा है, और आपको मालूम है दुनिया में सबसे बड़े इस्लाम के दुश्मन कौन है? यहूदी हैं। लताजिदन्ना अशद, वो तो नस्स सरी से साबित है, लताजिदन्ना अशद्दन्ना से अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, कि दुनिया में ईमान वालों के सबसे बड़े दुश्मन यहूदी हैं। बताइए, इतने बड़े दुश्मन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खिदमत में रखा था। ये इस्लाम की रवादारी है, इस्लाम की रवादारी है। ये आज कहा जाता है कि ये मुसलमान की दुकान है, इनकी दुकान से सौदा मत लो, कपड़े की दुकान है, इसे कपड़ा मत खरीदो। क्यों भाई? इस्लाम रवादार नहीं है। फिर ये हदीस का, ये हदीस क्या कह रही? एक यहूदी गुलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत कर रहा है, तो रवादारी का पैगाम कौन दे रहा है? इस्लाम के तुम नफरत बांट रहे हो कि इस्लाम नफरत की बात करता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत यहूदी लड़का कर रहा है। अच्छा, नबी को मालूम है कि बीमार हो गया, फमरीज़ा, बीमार हो गया वो, फ़अताहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदु,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए उसके इयादत के लिए। बताइए, अब इतनी बड़ी हस्ती नबी की, उस यहूदी लड़के को देखने के लिए कि वो बीमार है, आप उसके घर तशरीफ ले गए। इसे क्या कहते? इसे कहते तवाज़ो, खाकसारी। और एक गैर मुस्लिम के घर जा कर के उसके बेटे के मरज में इयादत करना, ये सबसे बड़ी इंसानियत है। आप कहते हैं, आप किसी से जब बात करो तो कहते हैं अरे भाई ये कुरान रहने दो, हदीस रहने दो, इंसानियत की बात करो, इंसानियत की बात करो। भाई इंसानियत आपको सीखने को कहाँ मिलती है? इंसानियत कौन बताएगा इंसानियत क्या है? आप बताएंगे कि जिसने आपको पैदा किया है वो बताएगा कि इंसानियत क्या है? इंसानियत क्या है? तो कुरान में बताया गया कि इंसानियत किसको कहते हैं, उसके नबी ने अमल करके बताया कि इंसानियत इसको कहते हैं। देखो, एक गैर मुस्लिम है, बीमार है, आप उसकी इयादत के लिए गए कि भाई क्या तकलीफ है तुझको, उसका हाल चाल पूछा और आपको ऐसा लगा कि ये बचेगा नहीं, मर जाएगा, ऐसी बीमारी में मुब्तला, आपने फरमाया अस्लिम, इस्लाम ले आ। जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपने इस्लाम पेश कर दिया, अस्लिम। फनज़रा इला अबी, उसका बाप वहीं बैठा हुआ, तो वो वहीं दो, तो बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा कि ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इस्लाम ले आओ। बाप ने कहा आते अबुल कासिम, मोहम्मद की बात मान लो, ये जो कह रहे हैं। बाप ने भी कहा, बाप ने भी इजाजत। देखो, नबी ने जोर जबरदस्ती नहीं की, बल्कि इस्लाम पेश किया। बच्चे ने अपने बाप की तरफ देखा, बाप ने भी कहा बेटे जो मोहम्मद कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबूल कर ले। फ़अस्लमा, इस्लाम ले आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो वहाँ से निकले, फ़खरज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो यक़ूल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ से निकले तो आप फरमा रहे थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार, तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए है जिसने मेरी वजह से इसको जहन्नम से बचा लिया। तो सबसे बड़ी खैर खाई है कि आदमी को जहन्नम से बचा लिया जाए। ज़िंदगी क्या है? 60 साल, 65 साल, 70 साल, उसके बाद जाना कहाँ है? जाना किधर? कहीं भाग कर नहीं जा सकता कोई। कहते हैं जला दिया जाता है, राख हो जाता है, दरियाओं में उसको बहा दिया जाता है, पानी में फेंक दिया जाता है। नहीं 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 नहीं, उसको निकाला जाएगा, उसको अल्लाह फिर जिंदा करेगा। जैसा पैदा करता है वैसे फिर उसको जिंदा करेगा। उसको कोई भाग कर कहीं नहीं जा सकता, चाहे उसे जला दो, चाहे शेर खा जाए, कोई जानवर खा जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसको दोबारा जिंदा करेगा। और उसने ज़िंदगी में जो कुछ किया है उसके तमाम करतूतों का कच्चा चिट्ठा निकाल करके उसी के मुताबिक क़यामत के दिन फैसला किया जाएगा। कोई आदमी ये समझे कि मरने के बाद कुछ नहीं है, गलत सोच है। मैं कहता हूँ आदमी 60-65 साल की ज़िंदगी में जब हद तफूलत से निकलता है, वो बचपन की हद से निकलता है, जवान होता है, तो कुछ बनने की कोशिश करता है। अच्छा, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, इंजीनियर बनना है, आलिम बनना है। उसका एक टारगेट होता है, टारगेट पूरा कर लेता है, कमाता है, खाता है, उसके बाद मर जाता है। बस उसको और कुछ नहीं चाहिए है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। अक्ल ये कहती है, अक्ल ये कहती है कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर आदमी पहुंचे तो जो नेमत मिली हुई हो खत्म ना हो। उम्र मिली थी खत्म हो गई, नेमत मिली थी खत्म हो गई, जिंदगी मिली थी खत्म हो गई, सब कुछ मिल गई। अक्ल ये कहती है कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां नेमत मिले तो खत्म ना हो, जिंदगी मिले तो खत्म ना हो, और जिंदगी के बाद मौत ना आए कभी। अक्ल नहीं मान, अक्ल कहती है ना, सोचता है आदमी कि नहीं कहीं ऐसी जगह पहुंच जाओ यार जहां बूढ़ा ना हो, आदमी हमेशा जवान रहे। ऐसी जगह पहुंच जाओ यार जहां ऐसी नेमत हो जो कभी खत्म ना हो। ऐसी जगह पहुंच जाओ जहां ऐसी जिंदगी मिल जाए जो जिंदगी कभी खत्म ना हो। अक्ल इसको मानती है। अब आदमी ये कहे कि आगे कुछ भी नहीं है, गलत सोच है, शैतान उसको उलझा रहा है। कुरान हकीम बोलता है कि तुमको अपने खालिक की तरफ जाना है जिसने तुमको पैदा किया है। एक बात अजीब सी है, जो पैदा करे वही इबादत के लायक होता है। जो पैदा करे वही, जो पैदा ना कर सके वो इबादत के लायक नहीं होता। और जितनी भी आसमानी किताबें हैं
अगर जो मुहर्रफ हो गई हैं, जैसे गीता है, उसके बारे में ऐसा लगता है कि यह आसमानी किताब है और इसके अंदर तहरीफ हो चुकी है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, यहाँ ये है वहाँ वह। लेकिन जिन जिन मज़ाहिब की किताबों के बारे में ये कहा जाता है कि ये आसमानी किताबें हैं, हो सकती हैं और तहरीफात हो चुके हैं, लेकिन तहरीफात के बावजूद उसमें कहीं कहीं हकीकत आ जाती है, और ये है कि जिसने तुमको पैदा किया है वही इबादत के लायक है। अब कुरान जो कहता है, अब पहले कुरान पढ़ लेते, उसके बाद वो गीता का एक श्लोक देखो, बेनी वैसे ही है। अल्लाह कैसा, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ दुनिया के तमाम लोगों, मुसलमानों से नहीं कहा जा रहा है, अय्युहन्नास, जो भी इंसान है, सारे इंसान, सारे इंसानों तुम उसकी इबादत करो, अपने उस रब की जिसने तुमको पैदा किया है। अब आप पूछो कि तुमको किसने पैदा किया, बोले माँ बाप ने। फिर माँ बाप को किसने पैदा किया, उनके माँ बाप ने। फिर उनको किसने पैदा किया, आखिर में चल करके यही कहना पड़ेगा आपको कि मेरे माँ बाप को या मुझको अल्लाह तबारक तआला ने पैदा किया। अल्लाह ने, तो जिसने पैदा किया है, जो खालिक को, जो क्रिएटर है, क्रिएटर जो होता है ना, वही इबादत के लायक होता है। अब देखो गीता का श्लोक देखो, अहम सर्वस्य प्रभवः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। पंडित को बहुत तकलीफ हो जाएगी ऐसा पढ़ने में, इसलिए कि मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह संस्कृत मेरी हॉबी है और मैं संस्कृत को ग्रामर से समझता हूँ। गीता को मैंने कई बार पढ़ा है, एक दफ़ा अनुवाद के साथ स्वामी अड़गड़ानंद ने जो लिखा है उसका टीका किया है, उसका जो व्याख्या की है वो पढ़ा है। फिर कई और लोगों का मैंने पढ़ा जो उन्होंने व्याख्या की है, और फिर बाद में मैंने बराह रास्त उसको ग्रामर से मैंने उसको पढ़ा है। देखो कैसा, अहम, अहम माने मैं, अरबी में कहते अना और हम लोग बोलते मैं। इतनी मुश्किल ज़बान है शेख। अहम माम माँ, मया महम में, मत मम में मई, 10, और फिर 10 की 3 हालतें, 10 या 30, खाली मैं के लिए 30 हालतें। इतनी मुश्किल ज़बान है। अहम मैं, सर्वस्व तमाम चीज़ों का, प्रभवः, प्रभवा मीन्स सोर्स ऑफ एनीथिंग, दैट इज कॉल्ड प्रभवः, प्रभव, पर प्रभव, प्रभव का मतलब होता है सोर्स, यानी मैं तमाम चीज़ों का सोर्स हूँ, सब यहीं से निकले हैं। और इंग्लिश में उसका तर्जुमा किया गया है द मेकर ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं सबका मेकर हूँ मैं। मेकर, मेकर, मेकर मीन्स पैदा करने वाला, बनाने वाला। तो जब दुनिया की तमाम चीजों का प्रभाव अहम मैं हूं, सर्वस्व, अस्य जानते कब लगता है, जैसे का माना होता क। ये बड़ी अजीबोगरीब ज़बान है, ये थोड़ा सा कुछ ऐसे बढ़ा दो तो माना बदल जाता है। जी से थोड़ा सा माना बढ़ा दो, लफ्ज़ बढ़ा दो माना बदल जाता है। जैसे राम, रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामय, रामाय रामाभ्याम रमे, रामात रामाभ्याम रमे, रामस रामे रामा राम, रामे रामे रामेश। कितनी हालत, 21 हालत है एक लफ्ज की। रामस्य, राम का, रामस्य पुस्तकम, राम की किताब, राम की किताब, रामस्य पुस्तकम, सर्वस्व कायनात की तमाम चीजों का, अस से जो लगता है वो अंग्रेजी में एस लगाकर एपोस्ट्रोफी या ऑफ, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, तो का माना अस से होता है। जैसे वो उलमा बोलते हैं ना, तस्य प्रतिमा नास्ति, उसकी प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा नहीं है उसकी, जी प्रतिमा नहीं है उसकी, प्रतिमा अक्स नहीं, जैसे जिसका आप फोटो ले सके, जी जिसका फोटो ले सके उसको प्रतिमा बोलते, प्रतिमा, फोटो, फोटो उसका फोटो नहीं है, उसको कोई देख ही नहीं सकता तो फोटो कैसे लेंगे आप। तो तस्य माने उसका, जैसे सह तो ते, तम तो तान, तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तब्बे, तस्मात् ताभ्याम, तस् तय तेषाम, तस्मिन् तय तेषु। तो अब तस्य उसका, उसका, तस्य
प्रतिमा, उसकी प्रतिमा न अस्ति, नहीं है जी, है अस्ति है, न अस्ति है नहीं। तो अस से जो लगता है वो का के लिए आता। तो अहम सर्वस्य, मैं तमाम चीजों का, अच्छा प्रभव मेकर हूं मैं, खालिक हूं मैं जी। और मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मत्तः माने मुझसे, मुझसे जी, कितनी अजीब बात है देखो, मुझसे, मुझसे सारी चीजें निकलती हैं, मुझसे सारी चीजें होती हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सारी चीजें होती हैं। इति मत्ता, ऐसा मान कर, मत्ता और कत्तो पर रहते, कत्तो करके, मत्ता माने मान कर, ऐसा होता है। तो इति मत्ता, ऐसा मान, इति माने ऐसा, ऐसा मान कर भजनते माम, जो मेरा भजन करते हैं, जो मेरी इबादत करते हैं, बुधा, ऐसे लोग बुध होते हैं, अकलमंद होते हैं। और जो समन्वित होकर के, यानी विद फुल फेथ, पूरी फेथ के साथ, पूरे एतकाद के साथ मेरी इबादत करते हैं, ऐसे लोग अकलमंद होते हैं, बुध होते हैं। इसका मतलब यह है कि मुझे छोड़कर जो गैरों की इबादत करते हैं वो बुध नहीं होते, अकलमंद नहीं होते, बेवकूफ और जाहिल होते हो, जाहिल होते हो। और एक श्लोक में, अच्छा साइंसदानों से पूछिए रूह है, रूह, बोलते नहीं हम रूह को नहीं मानते। क्यों भाई रूह को नहीं मानते? बोले रूह दिखाई नहीं देती ना, इस वजह से हम नहीं मानते। यानी हम अपने लैब में नहीं ला सकते रूह को, लिहाजा जो चीज लैब में ना आ सके हम उसको नहीं मानते। रूह को लैब में नहीं ला सकते, उसको देख नहीं सकते, लेकिन आसमानी किताबें मानती हैं। कुरान रूह बोलता है, रूह यसअलूनका अनिर रूह। गीता में उसको आत्मा कहा गया, आत्मा, उसके बारे में, आत्मा के बारे में 2 श्लोक देखो। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। हाँ कितनी अच्छी बात कही है कि आत्मा जो रूह, रूह जो होती है, न एनम, नोम एनम मफुल बही है, न इसको शस्त्र, शस्त्रम शस्त्रे शस्त्राणि, एक हथियार, 2 हथियार, कई हथियार, तो इसको, रूह को, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। छिद माने काटना, छिंदंती जमा, ये प्लूरल है, इसको शस्त्र नहीं काट सकते। हथियार से अगर काटोगे तो रूह नहीं कटेगी ये। नैनम दहति, दह माने जला देना, नैनम दहति पावक, पावक माने आग, आग अग्नि, पावक माने अग्नि, आग, आग उसको जला नहीं सकती, दाह नहीं कर सकती। और न चैनम क्लेदयन्त्यापः, और आप माने पानी। ये फारसी से काफी मुतासिर है ये जबान, इसलिए कि जैसे फारसी में कहते हैं हम लोग आब, आबे, रमा, और संस्कृत में उसको आप बोलते, पा है वहां, बस आब और आप में कोई फर्क नहीं। हाँ, न चैनम क्लेदयन्त्यापः, उसको पानी भिगो नहीं सकता रूह को। और न शोषयति मारुतः, मारुत माने हवा, मारुत माने हवा, हवा उसको सुखा नहीं सकती, शुष्क नहीं कर सकती उसको। ये रूह की तफसीर है ये जो कह रहा है जी। इसी रूह को निकाल लिया जाता है, यसअलूनका। तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। हाँ, शस्त्र तो काट नहीं सकते, आग उसे जला नहीं सकती, पानी उसे भिगो नहीं सकता, और हवा मारुत उसे सुखा नहीं सकती। दूसरा, न एनम, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। ये एनम, जो इसको ये समझता है कि रूह मारती है और मारी जाती है, ना, दोनों को मालूम नहीं है, ना रूह मारती है ना मारी जाती है। ये देखो रूह के बारे में बोल रहा है, ये एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतः नायम हंति न हन्यते। अब आइए अल्लाह तबारक व तआला के बारे में देखिए कितनी अजीब बात है, और उसके खिलाफ कैसे कर रहे हैं गीता पढ़ने वाले। चलिए वो पढ़ लेते हैं, बहुत अजीब श्लोक है, पढ़िए देखिए उसको। कुरान में है ला तुदरिकुल अब्सार, उसे आंखें नहीं देख सकती। चलिए वो हदीस देख लेते हैं।
वान आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क़ालत मन हद्दसका अन्ना मुहम्मदन रआ रब्बहु फ़क़द कज़बा हुवा यक़ूल ला तुदरिकुल अब्सार व मन हद्दसका अन्नहु यअलमुल ग़ैब फ़क़द कज़बा हुवा यक़ूल ला यअलमुल ग़ैब इल्लल्लाह। रवाहुल बुखारी फ़ी किताब अत-तौहीद। हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे किताब अत-तौहीद में लाए। हज़रत आयशा फरमाती है जो तुमसे ये बयान करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से अल्लाह को देखा, झूठ बोलता है इसलिए कि कुरान कहता है ला तुदरिकुल अब्सार, उसे आंखें नहीं देख सकती। और जो तुमसे एक है कि नबी को गैब का इल्म था वो भी झूठ बोलता है इसलिए कि अल्लाह बोलता है ला यअलमुल ग़ैब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी को गैब का इल्म नहीं। अब ये श्लोक देखें, गीता का मशहूर श्लोक है, बहुत गौर से देखें इसको। है ग्रामर है, ग्रामेटिकल। मया ततमिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषवस्थितः। माया माने मेरे द्वारा, मेरे जरिए ये पूरी की कायनात तत् है। तत् माने मोहित। अब देखो ऐसे, अब ये कहा जाए कि ये मेरे द्वारा ये कायनात मोहित है, तत् है। तत् के माने घिरी हुई। अब ये देखो, ये घेरने वाली चीज कौन सी है? ये मेरा हैंडकरचिफ, ये माय हैंडकरचिफ कोस दिस ग्लास ऐसा। तो अब ये जो देखो ये तत् है। अब ये जो ऊपर है ये अंदर कैसे आ सकता है जी? अरे भाई ये हैंडकरचिफ का ऊपर है ना, ये घेरे हुए है ना, तो जो घेरने वाला वो घिरी हुई चीज में नहीं आ सकता, मोहित मोहात में नहीं आ सकता जी। ये हैंडकरचिफ ऊपर ही रहेगा, ये अंदर नहीं आ सकता। ये तो मया ततम इदम माने ये जी, मेरे द्वारा ये पूरी की पूरी कायनात तत् है, घिरी हुई है, तो मैं मोहित हूं। और जो मोहित होता है बाहर होता है, कायनात में कहां होता है? कहते कि हर एक व्यक्ति में भगवान है। हाँ भाई, वो तो बाहर है ना, हो जैसे हैंडकरचिफ गिलास के ऊपर है, बाहर है वो। मया ततमिदम सर्वम, सर्व कह दिया गया, सारी चीजें, कोई चीज छूटी नहीं है। मेरे जरिए तमाम चीजें घिरी हुई है और जगत पूरा का पूरा। और अव्यक्त मूर्तिना, मूर्त माने शख्सियत, हस्ती, मूर्ति। मैं अव्यक्त मूर्ति हूं। अव्यक्त व्यक्ति किसको बोलते हैं? जो दिखाई दे। कहते हैं अजीब व्यक्ति हैं आप, अजीब व्यक्ति हैं। व्यक्ति माने जो दिखाई दे, और अव्यक्त माने जो दिखाई ना दे, अनसीन हो जी। तो मैं अव्यक्त मूर्ति हूं, मैं अव्यक्त हस्ती हूं, यानी मैं दिखाई नहीं देता, अनसीन हूं। अब जब गीता कह रही है कि मैं दिखाई नहीं देता, तो बेनी वही बात जो कुरान में कही गई है, हदीस में कही गई है, ला तुदरिकुल अब्सार, उसे आंखें नहीं देख सकती। देखा किसने? जिसने मूर्ति बनाई और फोटो बनाया, किसने देखा? इसलिए कि फोटो बनाने के लिए जरूरी है कि चीज दिखाई दे। मैं अव्यक्त हूं, व्यक्ति नहीं हूं। तुम लोग व्यक्ति हो और मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त ने तुमको व्यक्त किया। व्यक्ति माने जो दिखाई दे, और अव्यक्त माने जो दिखाई ना दे। तो मैं अव्यक्त हूं, मैं दिखाई नहीं देता जी। और मत स्थानी सर्वभूत, भूतम भूते भूतानि, एक चीज दो चीज कई चीजें, सारी चीजें। मत स्थानी सर्वभूतानि, मुझसे सारी चीजें हैं, और न चाहम तेषव अवस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं हूं जी। कहते कण में है, कहां है? वो तो कह रहा है कि मैं उनमें हुई नहीं, सारी चीजें मुझसे है, मैं उनमें नहीं हूं। तो उनमें नहीं हूं, बोले कण में है। अरे भाई गीता तो कह रही है कि तो बाहर है वो। जैसे कुरान कहता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, वो कायनात के बाहर है, कायनात के अंदर कहां है? यूनिवर्स के अंदर कैसे आ सकता है? वो बाहर है, वो तत् है, तो घेरे हुए है। एक दूसरे अव्यक्त है, अनसीन है, और तीसरे सारी चीज। और मत का तर्जुमा मैं देखा तो हैरान रह गया। मत माने होता मुझसे। लोगों ने इसका क्या तर्जुमा कर रखा है मालूम है? मई का तर्जुमा कर रखा है, मुझ में। अच्छी बात, यानी इसी को कहते हैं तहरीफ, इसी को तहरीफ कहते हैं। तर्जुमा देखिए आप, जिन लोगों ने तर्जुमा किया है इस श्लोक का, मई का तर्जुमा किया, मुझ में ये सारी चीजें। अरे मुझ में सारी चीजें, मत का तर्जुमा मई आप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? मैं तो ग्रामर का तालिब इल्म हूं, मैं बोलता हूं मत का तर्जुमा आपने मई कैसे किया? क्यों किया आपने? इसको कहते हैं तहरीफ। तो मत स्थान, मुझसे सारी चीजें हैं, मैं उनमें नहीं हूं। जो जितनी भी भूतान है, जितनी भी चीजें हैं, वो सब मुझसे हैं। मैं मेकर ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, मैं इन तमाम चीजों का मेकर हूं। तो जो मेकर होता है वो मेकिंग से अलग होता है। मेकिंग अलग चीज है, मेकर मेकिंग में कैसे आ जाएगा? कंप्यूटर है आपके सामने, ये जो ऑपरेट कर रहे हैं, घुस जाओ उसमें। तुम उसमें हो, तुम अलग हो उससे, ऑपरेट कर रहे हो, उसमें घुसे हुए हो तुम, वो अलग है, तुम अलग हो। मेकर अलग होता है, मेकिंग अलग होती है।
तो ये सारी चीजें मेकिंग है और मैं उसका मेकर हूं, तो मेकर मेकिंग में कैसे आ सकता है? तो मया ततमिदम सर्वम जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष व्यवस्थितः, मैं उनमें स्थित नहीं हूं। तेष व्यवस्थितः, तेषु माने उनमें, जैसे आखिर में आता है ना, सह तो ते तम तो तान तेन ताभ्याम ते तस्मै ताभ्याम ते तस्मात् ताभ्याम ते तस्तयो तेषाम तस्मिन् तो तेषु, तेषु उनमें मैं स्थित नहीं हूं। तेष व्यवस्थितः, मैं उनमें स्थित थोड़ी हूं। कहते कड़कड़ में कहां से लाए, कहां से लाया? ईश्वर कैसे आ सकता है उसमें? मेकर मेकिंग में कैसे आ सकता है? घुसो, देखो घुस करके देखो। इबादत कहा गया, यो माम जमनादिम च वेत्ति लोकु महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापैः परमुच्यते। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श देगा, सारे पाप खत्म कर देगा अगर तुम शिर्क नहीं करते हो। देखो यहां कहा गया यो माने जो, ये एक एक लफ्ज, यह यो ये यम यो यान एन याभ्याम ये यस्मै याभ्याम ये बेस्मात याभ्याम ये बे यस यो एशाम यस्मिन यो एशु यो जो मां मुझको, अहम माने मैं, मां माने मुझको, ऑब्जेक्टिव केस है तो अहम, तो यो मां जो मुझको, वेत्ति माने जानता है, इसका रूट वर्ड है विद, इसी से विद्या है, विद्या माने इल्म, जी जानना, और उसका रूट वर्ड है विद। तो वेत्ति जो मुझको जानता है, अजम कि मैं पैदा नहीं हुआ है, मैं पैदा नहीं हुआ किसी चीज से। यो माम जमना दिमच, जी मैं पैदा नहीं हुआ, मैं अजम हूं, अजम मेरी पैदाइश नहीं। ईश्वर को पैदा करके लोग बैठे हैं, ईश्वर पैदा हो गया बोले, अगर वो पैदा हो जाए तो फिर ईश्वर कहां है हो? वो कहता है यो माम जमनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम, जो लोग मुझको जानते हैं कि मैं अजम हूं, अजम माने अजन्मा, मैं, मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं किसी से पैदा नहीं हुआ, तो असमूढ़ा, असमूढ़ा माने विद्वान, वो विद्वान है, वाइज मैन है, वो अकलमंद है, वो ज्ञानी है, वो जो असमूढ़ का मतलब ज्ञानी, ज्ञानवान और अकलमंद, वाइज मैन वो है जो ऐसा कहता है कि मैं पैदा नहीं हुआ हूं। असमूढ़ समर्थेषु, तमाम इंसानों में वो अकलमंद है और दिमाग वाला है जो ये समझता है कि मैं पैदा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या? सर्व पापैः परमुच्यते। अगर वो ये समझ ले, अगर वो एतकाद रखे कि मेरी पैदाइश नहीं हुई है, मैं लम यलिद वलम यूलद हूं, अगर ये अकीदा रखता है तो सर्व पापैः परमुच्यते, उसके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। अब ये कहते हैं कि वो ईश्वर का जन्म होता है। ईश्वर अगर जन्म ले तो फिर वो ईश्वर कहाँ है मेरे भाई? ईश्वर कहाँ है? अजम होता है, अजम, अजन्मा होता है। लम यलिद वलम यूलद, उसका न कोई बाप है न वो किसी का बेटा है, बेटा नहीं किसी का, न बाप। यही बात सूरह इखलास में कहेगी, कुल हुवल्लाहु अहद। इसमें जितने अल्फाज हैं सब अजीब व गरीब है। ये जो अहद का लफ्ज़ है ये इंसान के लिए, इंसान की सिफत होती नहीं। ला यूसफ़ बिशैइन बिल अहदिया, अहदियत के साथ कोई भी मौसूफ नहीं होता, यानी सिफत नहीं लाई जा सकती उसकी। जी ऐसे नहीं कहा जाता रजुलुन अहदुन, रजुलुन वाहिदुन होता है, दिरहमुन अहदुन नहीं होता। वो अल्लाह के लिए किसी के लिए बोला ही नहीं जाता और सबकी नफ़ी कर देता। माँ जानी अहदुन, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और काजा माँ जानी वाहिदुन, तो एक नहीं आया मेरे पास। माँ जानी अहदुन कह दिया जाए तो कोई नहीं आया। तो कुल हुवल्लाहु अहद, अहद का लफ्ज़ सिर्फ अल्लाह पर बोला जाता है। जी ऐसा यकता है, बोले एक नहीं यकता है। और लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी ना कोई नज़ीर है, ना कोई मसील है, ना उसके कोई बराबरी है, ना मुमासिल है, उसके बराबर कोई नहीं। और न वो पैदा हुआ है, न उसने किसी को पैदा किया है, यानी न वो किसी का बाप है, न किसी का बेटा है। तो तमाम रसूलों ने सबसे पहले
वही तालीम अपनी उम्मत के सामने रखी है, बुनियादी वो तौहीद है। और इतनी प्यारी चीज़ है ये, चलिए वो हदीस सुन लेते हैं। अन उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन मात व हुवा यअलमु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। के हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो आदमी मर जाए और उसे इल्म हो इस बात का कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, दखलल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो जाएगा। इतनी प्यारी चीज़ है ये, अल्लाह। इसी वजह से तमाम, चूँकि ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है। अल्लाह बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर देगा, उसकी मशीयत के तरह है, लेकिन ये ऐसी चीज़ है शिर्क जिसको कभी माफ़ नहीं करेगा। तौहीद लेकर अगर गया है, पूरी उम्मीद है बख्श दिया जाएगा। सर्व पापई पर मुझे थे, तमाम गुनाह उसके माफ़ हो सकते हैं अगर तौहीद लेकर के गया है, शिर्क लेकर के नहीं गया है। तो मम्माता वो यालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। अजीब बात तो यह है कि जो आदमी शिर्क का इर्तिकाब करता है, तौहीद का रास्ता छोड़ता है, एकेश्वरवाद को छोड़ता है, वो अपनी फितरत की खिलाफ वर्जी करता है। फितरत के खिलाफ है ये। चलिए वो हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही कमा तुंतजुल बहीमतु हल तुहिस्सूना फ़ीना मिन जदा सुम्मा यक़ूल वक़रऊ इन शिअ्तुम फ़ितरतल्लाहि अल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदिही। हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह मुस्नद अहमद के अंदर ये रिवायत इसी तरह लाए हैं हज़रत अबू हुरैरा से। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है। फितरत तौहीद के ऊपर पैदा होता है। हर बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है। उसके माँ बाप उसे यहूदी बना देते हैं, उसके माँ बाप उसे हिंदू बना देते हैं, उसके माँ बाप उसे ईसाई बना देते हैं। पैदा होता है वो तौहीद के ऊपर पैदा होता है जी। जैसे मिसाल दी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक जानवर जो पैदा होता है, आपने देखा कि जानवर जो पैदा होता है कनकटा होता है क्या? हल तो हिस्सूना फ़ीहा मिन जदा, की कान बाद में काटते हैं। कान देखो वो बैलों वालों को काट देते हैं कान, तो जो पैदा होता है तो कनकटा नहीं होता, पैदा होने के बाद उसका कान काट देते हैं। ऐसे ही पैदा होता है तो सही सालिम होता है, कान बाद भी उसको बाद में बनाते हैं। ऐसे ही बच्चा पैदा होता है फितरत के ऊपर पैदा होता है जी। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि ये फितरत उभर आती है, हाँ, ये मिटती नहीं है, इसके अंदर तब्दीली नहीं होती, ये जो है दब जाती है। ऐसे अल्लाह ने फरमाया वइज़ा मस्सकुमुज़्ज़ुर्रु फ़िल बहरि ज़ल्ल मन तदऊन इल्ला इय्याह फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि आरस्तुम वकानल इंसानु कफूरा। अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम दरिया में होते हो, समुंदर में कश्ती में जा रहे हो, तूफान आ गया, तो जानते हो तूफान आने के बाद जब तुम्हें यकीन हो जाता है कि अब बचने वाले नहीं हो, डूब जाओगे, कश्ती भी डूबेगी और तुम भी डूबोगे, तो ज़ल्ल मन तदऊन इल्ला इय्याह, तो जितने भी माबूद हैं जिनकी तुम इबादत करते हो, ये देवी, ये देवता, ये फलां, सब भूल जाते, सिर्फ एक याद रख, ईश्वर बचा ले, अल्लाह बचा ले। ज़ल्ल मन सब गायब। अच्छा, यहाँ ज़ल्ला का लफ्ज़ है, ज़ल्ला माने गायब हो जाना, ज़ल्ला माने, और जब तक आदमी मुसीबत में नहीं रहता तब तक सब हाजिर रहते, और जैसे मुसीबत आती है सब के सब गायब हो जाते हैं। ज़ल्ला माने गुम हो जाते, हीरो कहाँ है, हीरो कहाँ है, कहाँ गए? ज़ल्ला माने गुम हो जाना भाई, ज़ल्ल माने उसको रास्ता ना मिला कि कहाँ जाऊँ, गुम हो गया। अल्लाह फरमाता है जब तक तकलीफ नहीं रहती तब तक ये देवता है, ये फला है, ये फला है, ये फला है, ये हाजत रवा है, ये मुश्किल कुशा है, ये फरियाद रस है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो अल्लाह फरमाता है ज़ल्ल मन तदऊन इल्ला इय्याह, सारे के सारे गायब हो जाते हैं, सिर्फ एक ही हस्ती याद रहती है, अल्लाह। पुकारते हैं अल्लाह बचा ले। फलम्मा नज्जाकुम मिनल बर्रि आरस्तुम वकानल इंसानु कफूरा। अल्लाह तबारक व तआला जब तुम्हें नजात दे देता है तो तुम फिर वही करने लगते हो,
बच गए तो कहते अरे इत्तेफाक से बच गए, हवा चली साहिल के ऊपर आ गए, लेकिन तुमने पुकारा अल्लाह ही को पुकारा ना, बचाया उसने। लेकिन जब बच जाते हो साहिल पर कश्ती आ जाती है तो एराज करते हो। वो कान इंसानु कफूरा, अल्लाह फरमा रहा है कि इंसान कितना नाशुक्र है। अभी देखो मुसीबत में मुझे पुकारा था तो पता ये चला कि इंसान फितरत पर पैदा होता है और ये फितरत उस वक्त जाहिर हो जाती है, दबी रहती है। जाहिर कब होती है? जब आदमी मुसीबत में अल्लाह अल्लाह, इस करवट अल्लाह, इस करवट अल्लाह, किसी और का नाम नहीं लेता हो, सिर्फ अल्लाह का नाम लेता है, इसलिए कि फितरत ऊपर आ जाती है उसके, वो दब जाती है माहौल के एतबार से। फ़ा बवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। जी, तौहीद इतनी बारीक है, इतनी तफसील तलब है, सोच रहा हूँ क्या बयान करूँ क्या छोड़। चलिए एक हदीस देख लेते, बड़ी अजीब सी है, कितनी नाजुक होती है तौहीद। अन अदी इब्न हातिम अन्ना रजुलन खतब इंद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल वमन यासिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वमन यासिहिमा मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद वमन यासिहिमा फ़क़द गवा। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसल खतीब अंता कुल वमन यासिल्लाह व रसूलहु क़ाल इब्न नुमैर फ़क़द गविया। रवाह मुस्लिम फ़ी किताबुल जुमुआ। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को किताबुल जुमुआ में लाए। अदी इब्न हातिम कहते हैं, एक ईसाई थे जो मुसलमान हो गए थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उनकी ये रिवायत, वो जब आए थे तो नबी ने कहा था ये जो सलीब तुम्हारे गर्दन में है निकाल फेंको, बुत है ये, बुत निकाल फेंको, वही है। कहते हैं कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तकरीर की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है और वो तकरीर करने के लिए खड़ा हो गया खतीब है, और कहा मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द रशद, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो समझो सीधे रास्ते पर लगा। वमन यासिहिमा, जो दोनों की नाफरमानी करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बीसल खतीब अंता, तुम कितने बुरे खतीब हो, ऐसा बोलो यासिल्लाह व रसूलहु, वाव को बीच में लाओ, तुमने दोनों को एक साथ मिला दिया। वमन यासिहिमा का तौहीद कितनी बारीक है, देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जबकि आपकी ज़बान मुबारक से इस तरीके के जुमले नहीं निकलते थे, तू बुरा है तू फला है, लेकिन तौहीद गैरत देखिए अल्लाह। इसमें बीसल खतीब अंता जो जुमला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डांटने का, इसमें कई पैगाम आते हैं। एक पैगाम तो यह है कि कोई अगर शिर्क की बात कर रहा हो तो फौरन टोक दें आप उसको, और दूसरी बात ये मालूम हुई कि आप उसको सख्ती से टोक सकते हैं, तू गलत बोल रहा है बोले तो बीसल खतीब अंता, तू कितना बुरा आदमी है, कितना बड़ा मुकर्रिर है, तू बुरा ऑरेटर है तू। तो शिर्क बहुत खतरनाक चीज़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको डांटा, कहा बीसल खतीब अंता, तुम कितने बुरे ऑरेटर हो, कितने बड़े जो है बुरे खतीब हो तुम। या ऐसा बोलो वमन यासिल्लाह व रसूलहु, अल्लाह अलग है और रसूल अलग है। मखलूक होता है, नबी मखलूक होता है, मर्तबा बहुत बुलंद होता है, लेकिन मखलूक ही होता है, पैदा होता है। खालिक के साथ कैसे तुमने मिला दिया, ये तौहीद की बारीकी है बहुत ज़्यादा। मुशरिकीन क्या करते थे वो देखो, एक शिर्क का एक मंजर दिखाता हूँ कि करते क्या थे ये। वान इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा क़ाल कानल मुशरिकून यक़ूलून लब्बैक ला शरीक लक। वही तो हम लोग भी बोलते हैं, हाजी कितने यहाँ हज करने के लिए गए हैं, यही बोलते हैं ना, लब्बैक ला शरीक लक, हाजिर हूँ मेरे रब तेरी बारगाह में, ला शरीक लक, तेरा कोई शरीक नहीं है। ये तो वही अकीदा है, तो हम भी वही बोलते हैं जो वो बोलते थे। लेकिन आगे वो क्या बोलते थे, अल्लाह, आगे क्या बोलते थे, क़ाल फ़यक़ूलु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैलकुम क़द क़द, अरे तुम्हारा बुरा हो यहीं पर रुक जाओ, ला लब्बैक ला शरीक लक, यहीं पर रुक जाओ, आगे मत बोलो। आगे क्या बोलते थे, फ़यक़ूलून इल्ला शरीक देख रहे हैं आप, इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकुहु वमा मलक यक़ूलून हाज़ा वहुम यतूफ़ून बिल बैत। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल हज। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे किताबुल हज में लाए हैं, रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि मुशरिकीन जब तवाफ़ करते तो क्या बोलते थे, लब्बैक ला शरीक लक, मेरे रब मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूँ, तेरे दरबार में हाजिर हूँ और तेरा कोई शरीक नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे भाई यहीं रुक जाओ, आगे कुछ मत बोलो। आगे क्या बोलते थे,
लब्बैक ला शरीक लक इल्ला शरीकन हुवा लक। ये जो शिर्क होता है, ये ऐसे मिक्सर होता है, वो समझ में नहीं आता। देखो कैसा घुमा रहा है इसको, कैसा घुमा रहा है। इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकु व मा मलक अल्लाह। क्या यानी इसका मतलब क्या हुआ? हुआ मालिकु आलिहतिहिम व मालिकु मा तमलिकु आलिहतुहुम अयज़न। ये तफसीर है उसकी। वो कहते हैं कि तेरा कोई शरीक नहीं मगर एक शरीक है। कौन सा शरीक है वो? बोलते वो शरीक ऐसा है कि तू उस शरीक का मालिक है, और वो शरीक जो है जिन जिन चीज़ों का मालिक है उसका भी तू मालिक। अरे बेवकूफ़ आदमी, जब अल्लाह ही सब चीज़ों का मालिक है तो उसको शरीक क्यों बना रहा है तू अल्लाह तबारक व तआला का? तू खुद बोल रहा है ना तमलिकहु व मा मलक। तो एक तो वो उनके माबूदों का मालिक खुद बोल रहे अल्लाह का, और माबूद जिन चीज़ों के मालिक उनका भी मालिक है। फिर ये शरीक काहे को, फिर शरीक काहे को बना रहा है? अल्लाह, ये शिर्क का ये अंदाज़ है। और हदीसों में तो बहुत अजीब व गरीब तशबीह दी गई औरत से कि एक खामिंद जो है, एक शौहर हर तरीके की सहूलत अपनी बीवी के लिए मुहैया करता है, लेकिन अगर वो औरत अपने शौहर की तारीफ करने के बजाय पड़ोसी आदमी के, अपने पड़ोसन के मर्द की तारीफ करने लगे, क्या होगा? तो अल्लाह ये फरमा रहे, पैदा मैंने तुमको किया है, पालता हूं मैं तुम्हें, तीन तीन तारीखों में मैं तुमको पाला है, मैंने पाला है तुमको। यखलुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम फी ज़ुलुमाति सलास, तीन तीन तारीखों में। हम कोई चीज़ जब बनाते हैं तो रोशनी की ज़रूरत होती है, अंधेरे में हम कोई चीज़ नहीं बना सकते। ज़रूरत है कि हम रोशनी में उस चीज़ को लाएं, उसके बाद बनाएं। अल्लाह फरमा रहा है तुम्हारी कारीगरी उजालों में होती है और मेरी कारीगरी अंधेरों में होती है। और एक अंधेरा नहीं, तीन तीन अंधेरे हैं। एक तो बच्चेदानी का अंधेरा है, फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर जो झिल्ली होती है रहम के ऊपर, उसका मशीमा का एक होता है, रहम का जिसमें बच्चा लिपटा हुआ था, फिर उसके ऊपर वो खेड़ी होती है, वो मशीमा, और फिर उसके बाद पेट। तीन तीन तारीखियां हैं और तीन तीन तारीखियों के अंदर तीन तीन अंधेरों में मैं तुम्हें पालता हूं, तुम्हें बनाता हूं, तीन तीन तारीख। अरे तुम कोई चीज बनाते हो तो तुमको मोहताज हो रोशनी के। मैं रोशनी का खालिक हूं, मैंने रोशनी को बनाया, मैं रोशनी का मोहताज नहीं हूं। और तुम कोई ऐसी उल्टी पलटी चीज बना लेते हो ये तंबू लगा दिए, बल्ब बना दिए हैं, ये सारी चीज़ें बना दी। अरे मैं ऐसी चीज़ बना देता हूँ जिसको कोई बना ही नहीं सकता, इंसान बना दिया मैंने। जो इंसान इन तमाम चीज़ों को बनाता है उसका बनाने वाला मैं हूँ, और जिसको ये उजाले में बनाता है मैं उसको तीन तीन अंधेरों में बनाता हूँ। फिर ज़ुलुमातिन सलास, तीन तीन अंधेरों में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कितनी तारीखियों में थे? अल्लाह फरमा रहा है तीन तीन तारीखियों में जब तुमको बनाता हूं मैं, तो तुम अगर तीन तीन तारीखियों में अंधेरों में रहकर मुझे पुकारो तो मैं अर्श पर सुन लेता हूं, तो तुम्हारी हाजत पूरा करो। वज़न्नूनी ज़हब मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तारीखियों में पुकारा। एक तो मछली के पेट में है। सबसे बड़ी बात तो ये कि मछली के पेट में अगर है तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचती थी? ऑक्सीजन के बगैर आदमी मर जाएगा। अल्लाह फरमा रहा है मैं माँ के पेट में तुमको रखता हूँ 9 महीने, वहाँ ऑक्सीजन कौन पहुँचाता है? जिंदा रखता हूँ कि नहीं रखता? ऐसे ही मैंने यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रखा, तो तुमको ताज्जुब क्या है? तुमको रखता हूँ ना मैं माँ के पेट में, और बनाता हूँ तुमको, जिंदा रखता हूँ मैं। अगर यूनुस मछली के पेट में जिंदा है और मैं जिंदा रखता हूं तो तुम्हें ताज्जुब क्या है? तुमको जिंदा रखता हूं ना मां के पेट में, और जैसे तीन तीन तारीखियों में तीन तीन अंधेरों में मैं तुम्हें बनाता हूं, तीन तीन अंधेरों में मेरा ये नबी भी है। ये मेरी इजाजत के बगैर भाग निकले थे अपने शहर से इनको सजा दी गई कि मछली ने इनको निगल लिया, मछली के पेट में है। और उसके बाद समुंदर की गहराई है, समुंदर उसकी तारीखी अलग से, फिर उसके बाद रात है, रात की तारीखी अलग से। तीन तीन तारीखियों में जैसे अल्लाह इंसान को बनाता है, यूनुस अलैहिस्सलाम भी परेशानी में तीन तीन अंधेरों में से पुकार रहे हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। एक बात बोलूं, कभी भी किसी मुसीबत में फंस जाओ, मुसीबत कितनी बड़ी क्यों ना हो,
ये दुआ मुसलसल पढ़ते रहो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी परेशानी दूर कर देगा। जितना इखलास होगा, और अल्लाह जब किसी दुआ को कबूल करता है, मानते हैं जल्दी से, कब कबूल करता है? जब ये देखता है कि बंदा जो है अब मेरे अलावा इसका कोई नहीं है, हाँ, इसके अलावा कोई नहीं मेरा, अल्लाह फ़ौरन कबूल कर लेता है। लेकिन जब तक बंदा ये कहता अरे ये भी बचा लेगा, है ना वकील साहब, फला साहब हैं, मेरा भाई है, फला साहब हैं, वो मुझे बचा लेंगे, तब तक कहता ठीक है, तुमने भरोसा दूसरों पर किया है ना, ठीक है, ये बचा लेते हैं तो बचा ले। लेकिन जब बंदा एकदम देखता है कोई उसका बचाने वाला नहीं है और दुआ करता है मेरे रब तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, फ़ौरन दुआ कबूल हो जाती है। जी जी, तमाम सहारे जब ख़त्म हो जाते हैं तो एक सहारा होता है। और अजीब बात यह है, मैं एक बात बोलूँ, आदमी जब किसी चीज़ से डरता है तो भागता है। सांप से डरता है तो सांप को देखता है तो सांप की तरफ जाता है ना, सांप से भागता है। शेर मालूम है उसको कि ये खा जाएगा, लिहाजा शेर से डरता है और शेर को जब देखता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। अल्लाह फरमाता है खाफून, मुझसे डरो इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। एक जगह कह रहा मुझसे डरो अगर तुम मोमिन हो, और दूसरी जगह कहता फफिर्रू इलल्लाह, मेरी तरफ भागो। ये अजीब बात है, जिससे डरा जाता है उसे भागा जाता है। अल्लाह फरमा रहा मुझसे डरो, तो जिससे डरा जाता है उसे भागा जाता है। लेकिन अल्लाह हुक्म देने के बाद बोलता है मुझसे डरो और फिर कहता मेरी तरफ भागो। अजीब बात है। इस वजह से कह रहा है मेरे बंदे मेरी तरफ भाग, इसलिए कि मेरे सिवा तेरा है कौन, अल्लाह, मेरे सिवा तेरा है कौन। लिहाजा बंदा जब किसी मुसीबत पे हो तो तमाम सहारों को छोड़ दे, ये कुछ नहीं कर सकते। और रब्बेता पानी जब बहता है ना, तो जब फैला रहता है तो उसकी रफ्तार आगे बढ़ने की सुस्त होती है। अरे भाई ये पानी है, इतना है ये पानी, अब इतना चौड़ा है ये, इतना अब चौड़ाई में है ये, अब पानी यहाँ से बह रहा है तो धीरे धीरे बहेगा, और यही आगे चल करके थोड़ा पतला हो जाए तो देखो पानी की रफ्तार उस जगह कितनी तेज़ हो गई है। नहीं देखते अब आप लोग तो खेती रहे भाई, खेती बाड़ी करते हैं, अब देखते हैं ना, पानी जब चीज़ फैली रहती है ना तो पानी धीरे धीरे बहता है, लेकिन आगे चल करके कहीं रास्ता तंग हो जाए, थोड़ा सा ऐसे हो जाए, तो वहाँ पानी की जो रफ्तार होती है बड़ी तेज़ होती है। मेरे बंदे जब मामला ऐसा तंग हो जाए कि तेरा कोई ना हो, तो वहाँ जैसे पानी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता है, मैं तेरी दुआ जल्दी से कबूल कर लेता हूँ ऐसे, इसलिए कि तेरा सहारा नहीं है कोई ना, मैं ही हूँ, मेरे अलावा तेरा है कौन, मैं फ़ौरन कबूल कर लेता हूँ तेरी दुआ। और जितने अंबिया दुनिया में आए सबके सब ने सबसे पहले यही बात सामने रखी, एकेश्वरवाद, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। आज लोग मुसलमानों में भी आप देखिए कितने मुशरिक हैं, कितने शिर्क करने वाले हैं। दूसरी कौमों में तो शिर्क भरा पड़ा है, लेकिन मुसलमानों में भी ये भी कहाँ पाक हैं शिर्क से, कहाँ जाते हैं। शादी के बाद 2-3 साल बच्चा नहीं हुआ तो कोई दर नहीं छोड़ते, जहाँ भी शैतान इनको जाने के लिए कहता वहाँ पहुँच जाते हैं। ये भी देते हैं, वो भी देते, कोई नहीं देता होता, देता वही है। तो कहते वहाँ गए थे मिल गया, अरे वो लिखा हुआ था, अल्लाह ने दिया है कि इतने टाइम पर इसको दे दिया जाएगा, वो वहाँ पहुँचने के बाद नहीं मिला है वो। जी तुम्हारी खाम ख्याली है ये, अल्लाह ने तुमको दिया, वो क्या देगा। अरे जो अपनी मौत ना रोक सके वो दूसरों को क्या दे सकता है। ये कहते हैं कि मर गए और बड़े बड़े मज़ारात बना करके, बड़े बड़े आस्ताने बना करके बैठे हुए, कहते देते हैं ये। अरे भाई अगर वो दे सकता तो अपनी मौत को रोक लेता ना सबसे पहले। भला साहब कहते अरे जो अपनी मौत को न रोक सके वो आपको क्या दे सकता है, कुछ नहीं दे सकता। जो जिंदा है वही दे सकता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु। वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े में आपने देखा होगा कि कौम को समझाने के लिए बोल रहे हैं, सितारे निकले तो कहने लगे ये मेरा रब है, कौकब सितारा निकला तो ये मेरा रब। जब डूब गया तो जानते हैं क्या कहने लगे वो, चाँद के डूबने के बाद, तारों के डूबने के बाद, ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता।
जब तक धरती के ऊपर थे तब तक भीख मांगते थे, और जब धरती के नीचे चले गए उनको दफन कर दिया गया तो अब सब देने लगे। हज़रत इब्राहिम कहते अल्लाह छिपने वालों को मैं पसंद नहीं करता, बोले तो छिप गया ना मिट्टी के नीचे, वो क्या दे सकता है, बोले लाफिली। तौहीद को किस अंदाज से समझाया, अल्लाह अकबर। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दलाइल पेश किए हैं बड़ी तारीफ फरमाई है उसकी। और एक तौहीद का सबसे बड़ा फायदा होता है आदमी निडर हो जाता है, डर नहीं लगता। वल्लाह कहता हूं, मेरे कनपटी पे कोई गन रख करके कहे कि तू शिर्क कर तौहीद छोड़ दे वरना गोली मार दूंगा, मैं डायरेक्ट बोलूंगा पूरे शरह सदर के साथ, पूरे अल्लाह से मोहब्बत के साथ गोली मार दे। मैं मर जाना चाहता हूं लेकिन शिर्क नहीं करूंगा। जी बोले देता, नडर बना देता। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे खलील को देखो, वह कैफा खा बोल रहे वो कैफा खाफ मा अशरकतुम वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्न इन कुन्तुम तालमून। इसमें एक नुक्ता मैं बताना चाह रहा, कह रहे हो कि तुम लोग मुझे उनसे डरा रहे हो, अपने देवताओं से, कि ये बना लेंगे बिगाड़ लेंगे। अरे मैं नहीं डरता उड़ता। कैफा खाफ मा अशरकतुम, जिनके साथ जिनको तुम शरीक ठहरा रहे हो, मैं कैसे उनको डर सकता हूं, उनसे कैसे डर सकता हूं जबकि तुम उसके साथ शिर्क कर रहे हो, है? जिसने तुमको पैदा किया। वह कैफा खाफ मा अशरकतुम वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाह, तो तुम अल्लाह से नहीं डर रहे, मैं तुम्हारे माबूदों से कैसे डर सकता हूं। अच्छा, उसमें नुक्ता यह है फ़अय्युल फ़रीक़ैनि अहक़्क़ु बिल अम्न, दोनों फरीक में से अम्न का हकदार क्यों कौन है, ऐसा नहीं कहा फ़अय्युना अहक़्क़ु बिल अम्नि अना व अंतुम, ऐसा नहीं कहा मैं ज्यादा हकदार हूं कि तुम, ऐसा नहीं कहा, इसलिए कि इसमें तज़किया था अपनी नफ्स का। फ़अदल अन्हु, जी नहीं समझ में आया, चलो छोड़ो। तो वह कैफा खाफु मा अशरकतुम वला तखाफून अन्नकुम अशरकतुम बिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, बगैर दलील तुम मान रहे हो, मैं तो दलील के साथ मान रहा हूं। एक नुक्ता और मिला कि तौहीद पर तमाम दलाइल मौजूद है, शिर्क के ऊपर दुनिया में कोई दलील मौजूद नहीं है, ना नकली ना अकली ना असरी, कोई दलील मौजूद नहीं है। शिर्क बेसलेस और बेबुनियाद चीज होती है। जो आदमी शिर्क करता है उसके पास कोई दलील नहीं होती सिवाय इसके कि हमने बाप दादा को यही करते हुए देखा है। ये कोई दलील है? बाप दादा को करते हुए देखा, ये कोई दलील है? अल्लाहु अकबर। और उसके बाद आगे तमाम अंबिया किराम, 18 पैगंबरों का नाम है, बहुत गौर से सुनो, बहुत अच्छा नुक्ता, उसके बाद बात को खत्म करता हूं। व तिल्का हुज्जतुना आतैनाहा इब्राहीम अला कौमी नरफउ दरजातिन मन नशा इन्न रब्बका हकीमुन अलीम व वहबना लहु इसहाक़ व याक़ूब कुल्लन हदैना व नूहन हदैना मिन क़ब्ल व मिन ज़ुर्रिय्यतिही दाऊद व सुलैमान व अय्यूब व यूसुफ व मूसा व हारून व कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियास कुल्लुम मिनस सालिहीन व इस्माईल व इल्यासा व यूनुस व लूता कुल्लन फ़ज़्ज़लना अलल आलमीन व मिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यतिहिम व वस्तबैनाहुम वहदैनाहुम इला सिरातिल मुस्तकीम ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा मिन इबादी वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। अल्लाह ने फरमाया ये हमारी हुज्जत थी जो हमने इब्राहिम को दी थी, ये दलील थी। और नरफउ दरजात मन नशा, या देखो इल्म वालों के बारे में कहा गया जो तौहीद की दावत देते हैं, अल्लाह उनके मर्तबे को, उनके दर्जात को बढ़ाता है। देखो दर्जात नकेरा है जी, इसकी कोई हद नहीं है। है जो आदमी तौहीद की जितनी ज्यादा दावत दे, जितने इखलास के साथ, अल्लाह उसके दर्जात को उतना बुलंद करता जाता। नरफउ दरजात मन, और दर्जात नकेरा है, शायद हद नहीं है कोई उसकी। अब दर्जात नहीं है कि मखसूस हो कोई दर्जा, कुछ दर्जात मन नशा इन्न रब्बका हकीमुन अलीम। उसके बाद 18 पैगंबरों के नाम बनाम जिक्र किए गए और आखिर में कहा गया ज़ालिका हुदल, बहुत गौर से ये नुक्ता, ज़ालिका हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा, ये वो हिदायत है तौहीद, अल्लाह जिसको चाहता है अपने बंदों में से अता करता है। वलौ अशरकू, अगर ये शिर्क करें तो इनके सारे अमल जाए। हिदायत का एन अपोजिट शिर्क है, इसका मतलब सबसे बड़ी हिदायत तौहीद है, इसलिए कि हिदायत को शिर्क के मुकाबले में लाया गया है। इसका मतलब सबसे बड़ी हिदायत तौहीद है। हम जब कहते हैं एहदिना सिरातल मुस्तकीम, अरे हमारे रब हमको सिरात मुस्तकीम की हिदायत दे, तो हम मांगते हैं ये कि मेरे रब मुझे तौहीद अता फरमा। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि
हिदायत को ऐन शिर्क के अपोजिट में लाया गया। ज़ालिका हुदल्लाह यहदी बिही मन यशा मिन इबादिही, और ये अल्लाह जिसको चाहे उसी को अता करता है। देखो अबू तालिब नबी के चचा हैं, चचा को अपने भतीजे से मोहब्बत है, भतीजों को अपने चचा से मोहब्बत है, लेकिन हिदायत नहीं मिली। चलिए वो हदीस पढ़ लेते हैं। हदीस इस तरह, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअम्मिही क़ुल ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु लका बिहा यौमल क़ियामा क़ाल लौला अन तुअय्यिरनी क़ुरैश यक़ूलून इन्नमा हमलहु अला ज़ालिका अल-जज़अ ला क़ररतु बिहा ऐनैका फ़अंज़लल्लाहु तआला इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल ईमान। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे किताबुल ईमान में लाए। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि आपके चचा अबू तालिब के मरने का वक्त था, मरने वाले थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा से मिलने के लिए आए। मालूम हो गया कि बचेंगे नहीं, कहा कि मेरे कान में आप बोल दीजिए कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे चचा मेरे कान में बोल दो ला इलाहा इल्लल्लाह। है ला इलाहा, कितना प्यारा कलेमा है। एक नुक्ता बताता हूँ। तो इब्न अब्दुल हादी एक बहुत बड़े आलिम हैं, इब्न अब्दुल हादी, वो कहते हैं कि वमिन खवास से हादिल कलेमा, इस कलेमा के खवास में से ऐसे हैं कि इसमें कोई हर्फ ऐसा नहीं है जिसके ऊपर नुक्ता हो। कुल्लुहा मुहमला लैसत मिनश्शैइ अलमुअजमा, कोई नुक्ते वाला हर्फ मौजूद नहीं है। देखो ला इलाहा इल्लल्लाहु, इनमें कहीं भी कोई हर्फ ऐसा है जिसके ऊपर नुक्ता हो नहीं ना। तंबीहन अनि तजर्रुदी मिन कुल्ल माबूदिन सिवल्लाह, अल्लाह के अलावा तमाम माबूदों से अलग हो जाओ, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में इस कलमे में कोई हर्फ ऐसा नहीं जिसके ऊपर नुक्ता हो। दे दागदार है ही नहीं, तौहीद बिल्कुल खालिस पाक होती है। तो तमाम माबूदों से अलग हो जाओ। और एक है मोहम्मद अल-फतह अल-बाली, वो कहते हैं, उन्होंने भी अजीब बात कही है कि इसके अंदर जितने हुरूफ हैं कोई भी शफवी नहीं है, होंठ से नहीं निकलता, होंठ से नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाहु कोई हर्फ है होंठ से निकलने के, मीम नहीं है ना, बे, और इसी तरीके से जीम, तो कोई हर्फ ऐसा नहीं है जो होंठ से निकलता हो। तमाम के तमाम हुरूफ ला इलाहा इल्लल्लाह के जौफी हैं, अंदर से निकलते हैं। इशारतुन, इसमें इशारा है कि ये कलिमा दिल से पढ़ा जाए। बहुत सारे हीरो लोग हैं, उसमें उनको कोई जुमला दिया जाता है, कोई एक्शन होता है, एक्शन कैमरा, तो वो बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो बोल देता है कैमरा एक्शन, तो बोलता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो ये मुंह से बोल रहा है, इसका कोई भी एतबार नहीं है जी, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह में कोई हर्फ ऐसा नहीं है जो होंठ से निकलता हो जी, सब पेट से अंदर से निकलते हैं। इसका मतलब सारे के सारे हुरूफ जब अंदर से निकलते हैं तो सिर्फ ज़बान से कह देना काफ़ी नहीं है कि आदमी ज़बान से कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह। उतना बहुत सारे लोग हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुंह से बोल देते हैं, तो क्या मुसलमान हो गए? नहीं, खालिसन मिन क़ल्बी होना चाहिए। दलील ये हदीस पाक। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ीला या रसूलल्लाह मन असअदुन नास बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्ला यसअलनी अन हाज़ल हदीस अहदुन अव्वल मिनका लिमा रअयतु मिन हिस्का अल हदीस असअदुन नास बिशफ़ाअति यौमल क़ियामति ला मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह ख़ालिसन मिन क़ल्बी व नफ़्सी। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल इल्म। हज़रत इमाम बुख़ारी, ओ थक गया हूँ यार, थक गया। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिल इल्म। चलो तर्जुमा सुन लो इसका। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सबसे बड़ा खुशनसीब कौन है जो आपकी सिफ़ात के दायरे में आ जाए, कि क़यामत के दिन आप उसकी सिफारिश करेंगे, वो कौन सा खुशनसीब आदमी है? एक नुक्ता तो ये मिला कि नबी जिसकी सिफारिश करें सबसे बड़ा खुशनसीब आदमी है जी। तो सबसे बड़ा खुशनसीब कौन? जिसे आपकी सिफ़ात नसीब होगी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह सवाल किया था, तो नबी ने पहले तारीफ़ उनकी की। इसका मतलब है तौहीद की कोई बात करे तो तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। लक़द ज़ननतु या अबा हुरैरा अल्ला यसअलनी अन हाज़ल हदीस अहदुन अव्वल, तुमसे पहले सवाल कोई नहीं करेगा, इसलिए कि लिमा रअयतु मिन हिस्का अल हदीस। इसका मतलब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पर हरीस होना ज़रूरी है, हरीस भी होना चाहिए, याद करना चाहिए, उसे अच्छा याद होना चाहिए जी।
चलिए याद करने की फजीलत क्या है वो हदीस पढ़े। अभी से हदीस पर रुके रहिए। हदीस इस तरह, वहां ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिअ मिन्ना हदीसन फहफ़िज़हु हत्ता युबल्लिगहु फरुब्ब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़हु मिन्हु व रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन लैसा बिफ़क़ीह रवाहु अबू दाऊद फ़ी किताबिल इल्म। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह इस हदीस को अबू दाऊद शरीफ किताबुल इल्म में ऐसे लाए। हज़रत ज़ैद इब्न साबित फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह उस आदमी को हमेशा हरा भरा रखे, जे हरा भरा रखे, जो मेरी हदीस को याद करे और याद करने के बाद वैसे ही डिलीवर कर दे दूसरों की तरफ, जे तो अल्लाह उस आदमी को एवरग्रीन रखे, हमेशा सदा बहार रखे, उसको हमेशा खुश रखे। यह है हदीस को याद करने। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तारीफ फरमाई, इसलिए कि सवाल तौहीद के बारे में था। जे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा ये सवाल तौहीद से मुताल्लिक है कि सिफारिश के दायरे में कौन आएगा मेरे, वो खुश नसीब होगा। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा खालिसन मिन क़ल्बिही, अपने दिल से कहा खालिस होकर के। अल्लाह ज़िंदगी भर हमें तौहीद पर कायम रखे, मौत आए तो तौहीद के ऊपर आए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें इसी तौहीद की बरकत की वजह से जन्नत अता फरमाए और सालिहीन के ज़ुमरे में हमारा शुमार फरमाए। व आखिर दावाना